खड़ी रहेंगी, सरकार जो चाहे उखाड़ ले हमारा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें घर चले जाना चाहिए और बातचीत से मसले का हल निकाला जाएगा। हल कहाँ निकल रहा है? प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करती हैं, अब तो जनता को मन की बात ही समझ में नहीं आती। वो क्या कर जाते हैं, वो आते हैं मन की बात करने नहीं वो देते। जनता को मन की बात करने नहीं देते हैं, अपने मन की बात जो है टीवी पे आकर के कर जाते हैं। जनता के बीच में आए, हमारे किसानों के बीच में आए, बात सुने उनकी। वो करते कितने अडानी और अंबानी से करते हैं मन की बात। हाँ जी, हम सब मेरठ से हैं। मेरठ से ही आए हैं। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि कानून जो है बेहतर है, उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि नहीं है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि नहीं है। मैं भी वो कानून पढ़ चुकी हूँ। मैंने अभी ये बात उनको भी बोली कि ये देश को कैपिटलाइज पूंजीवाद करने वाले कानून हैं, और हमारे देश में जिसमें 80% से जनता गरीबी रेखा के नीचे है, उसमें पूंजीवादी सरकार या पूंजीवादी आइडियोलॉजी बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर सकती है। ये उन 80 करोड़ लोगों के पेट पे लात है जिनको अभी बहुत कम दामों में राशन मिलता है। ये 70% से ज़्यादा जो मतलब हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो ये उन 70% से ज़्यादा लोगों के पेट पे लात है। कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, किसानों को स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, उनकी आय दुगनी करना चाह रहे हैं। पहले तो बेसिक चीज़ जैसे कि विमेन सेफ्टी, जैसे कि क्लीनलीनेस, जैसे कि पहले बेसिक चीज़ों पे ही काम करवा लो। बुलेट ट्रेन बाद में बनवा लेना। धरती पे तो मतलब चलने के लिए जगह नहीं है, सब जगह रोड टूटी हुई हैं सब जगह, और ये लोग बुलेट ट्रेन की और डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि क्या मतलब जितने भी ये किसान हैं क्या उनके पास डिजिटल फोन्स होंगे? क्या ये जो जितने भी पीजेंट्स बैठे हैं, मतलब हर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। मोस्टली किसान वो है, 90% किसान के पास 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है। तो क्या ये उनको डिजिटलाइज कर पाएंगे? डिजिटलाइजेशन अभी नोटबंदी हुई थी, जीएसटी हुई थी, अभी तक उसका खामियाजा हमारी इकोनॉमी भुगत रही है। तो पहले उनके मतलब उस वाले इशू को सुलझा लें, डिजिटलाइज बाद में कर लेना। कह रहे हैं किसान समझ नहीं रहे कानून, उनको समझ नहीं आ तो रहा। आप समझाइए ना, आप आके समझाइए ना, हम समझने के लिए तैयार हैं, किसान वार्ता करने के लिए तैयार हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब तक आज तक 6 साल के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी? सिर्फ करी है तो उनसे क्या सवाल पूछे जाते हैं? अक्षय कुमार के इंटरव्यू में वो जाते हैं, जी न्यूज़ के वो इंटरव्यू में जाते हैं, अर्नब के, और क्या पूछा जाता है? आप वॉलेट कौन सा रखते हो? ये एक प्रधानमंत्री से पूछे जाने वाले सवाल हैं। वहीं आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की इंटरव्यू क्लिप्स पूछिए, उनसे कितने डिफिकल्ट, उनसे कितने मुद्दे पे सवाल किए जाते थे, और वो हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, मैं कांग्रेस समर्थक हूँ ना मैं भाजपा समर्थक हूँ, ठीक है। अब मेरा मतलब पॉलिटिक्स से तो विश्वास हट ही गया है, ठीक है। लेकिन कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई थिंक अगर जो वो अभी देश के प्रधानमंत्री होते तो कहीं ना कहीं अच्छा, इससे एक बात याद आई। अभी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उन्होंने एक वार्ता करी थी। जब कुछ ऐसा हुआ था नेचुरल कैलामिटी की वजह से या फिर कुछ फिजिकल रीजंस की वजह से कि इंडिया को बाहर से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था, तो उन्होंने इस चीज़ का हल निकालने के लिए सब किसान संगठनों की बैठक बुलाई, और उसका ऐसा पुख्ता हल निकाला कि आज तक हमारी जो ग्रेनरीज हैं, जो गोडाउन हैं, वो सब अनाज से भरे रहते हैं। उसके बाद से कभी हमको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अनाज को। तो कुछ ऐसे मतलब सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है। और ये 3 बिल तो मतलब इन पे तो कोई बात मेरे ख्याल से आगे बढ़ी नहीं जाएगी। एक सिंपल सा कॉज है। जिस तरह से सदन में राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने बोला है, उससे नहीं लग रहा है कि कानून वापस लेने के मूड में है सरकार कानून वापस इस वजह से भी नहीं ले सकती क्योंकि उसका बहुत बड़ा कर्ज है अडानी और अंबानी पे। उनके मतलब कानून आने से पहले उनके गोडाउन्स बनने शुरू हो जाते हैं। कानून आने से पहले वो फ्यूचर ग्रुप के ओनर हो जाते हैं, जिसका फ्यूचर ग्रुप का बिग बाजार वो है। तो मतलब एक तरीके से फिर तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में, जैसे जियो के साथ हुआ। पहले फ्री में सिम बांटे, उसके बाद अब मेरे ख्याल से एयरटेल और आइडिया वोडाफोन कोलैबोरेशन में है, उसके अलावा कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा है। BSNL खत्म। अच्छा मैम, जैसे कल कहा था मोदी जी ने कि ये तो मनमोहन सिंह जी ने ही अपने उसमें लिखा हुआ था प्रस्ताव में कि हम जब आएंगे तो हमारी सरकार MSP के साथ ही आएगी। तो MSP पे कोई लिखित गारंटी दी उन्होंने? नहीं दी, लेकिन अब और दूसरी बात आप समझिए, जैसे पंजाब का किसान है, पंजाब और हरियाणा का किसान
नहीं, एक चीज की अगर जो आप चीजों को बेचने की जगह आप उसमें इंटरनल सुधार क्यों नहीं करते हो? जैसे मंडी ही है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है आप उसको तबाह करके आप दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा कर रहे हो? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको मतलब सारी चीजों में कहीं ना कहीं वो अंबानी और अडानी पे आके रुक जाती है? अब वार्ता आगे कैसे चलेगी? वो आ नहीं रहे, यहाँ से कुछ जा नहीं रहा आगे, आप बताइए कैसे आगे? ये तो अगर जो आप प्रधानमंत्री से आपको मिलने का सौभाग्य मिले तो आप उन्हीं से ही पूछ लीजिएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को इस बिल के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला। ये तो किसानों की बात हो गई कि सारे फसल उसमें प्राइवेटाइज कर देंगे। सबसे बड़ा उसका नुकसान तो लॉन्ग टर्म्स में हम देखें तो जो हमारे मिडिल क्लास हैं और जो लोअर जो हमारे रोज के रोजी रोटी कमाने वाले हैं उन पर पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी मंडियां ही प्राइवेट हो जाएंगी, हम लोग मंडियों को छोड़ के कहीं बाहर जाके अपनी फसलों को बेचेंगे, तो जो मंडी की तरफ से जो सरकार को टैक्स जा रहा था वो टैक्स गया, तो सरकार उस टैक्स को रिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं तो उसे बढ़ाएगी। किस चीज़ में बढ़ाएगी? हमारे बिजली में, पानी में, और जो हमारी डेली नेसेसिटी की चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उनमें हमारे जो बिल्स हैं, जो हमारे टैक्सेस हैं, उनको इम्पोज करेगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ किसान इन 3 बिलों को लेके सड़कों पर क्यों हैं, बल्कि पूरी दुनिया को यहाँ होना चाहिए, मतलब पूरे देश को यहाँ होना चाहिए इस बिल से लड़ने के लिए। वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू हम इसे सुधारेंगे। ये तो भरोसे के आधार पर कुछ हुआ है? आपकी पत्नी आपसे कहे कि आप बैठो, आपको रात को रोटी मिलेगी, और वो पूरा दिन कमरे में बैठी रहे, बिना उसके खाना बनाए आपको रोटी मिल जाएगी? उसको कदम तो उठाना पड़ेगा ना, कुछ तो वो करके दिखाएगी, तभी तो आपको यकीन होगा कि हाँ हमें रोटी मिलेगी। भरोसे के आधार पर दुनिया नहीं चलती। भाजपा के लोग दुनिया चलती है काम करने से। हाँ हूँ मैं एंटी नेशनल, बताओ क्या करोगे? अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला अगर एंटी नेशनल है, मैं आतंकवादी भी हूँ, मैं एंटी नेशनल भी हूँ, डाल दो जेल में, क्या करोगे? फांसी चढ़ जाऊंगी, एक दिन वैसे भी मरना है, जल्दी मर जाऊंगी। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने समर्थन दिया, जैसे रिहाना और भी सेलिब्रिटी, तो भारत की सेलिब्रिटी जो है उनका विरोध कर रही है कि ये आंतरिक मामला है, इसमें दखलंदाजी ना है। कैसे भारत देखते की हैं सेलिब्रिटीज का क्या? भारत को जो आईटी सेल से जो मिलते हैं ट्वीट्स उन्हें वो उठा के रीट्वीट कर देते हैं। उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को ना पढ़ना ना कुछ, उनको पैसे मिल रहे हैं कि ये लोग ये अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दो, वो ट्वीट कर देते हैं। मैं कल अपने ट्विटर हैंडल को चेक करी थी, टोटल जितने सेलिब्रिटीज हैं इंडिया में सबके ट्वीट सेम टू सेम, एक वर्ड स्पेलिंग एमिकेबल, हाँ वो मतलब एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं है, टिप टू टिप, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने इसीलिए जांच की भी बात कही है। कॉपी पेस्ट कर देते हैं बेसिकली। जांच तो होगी सो होगी, लेकिन जांच तक का टाइम जाएगा का? आपको लगता है कोई जाने देगा जांच तक इस बात को? जांच की बात तो अब तक इतनी सारी चीजें हैं जिनकी जांच नहीं हुई। जस्टिस लोया की जब डेथ हुई थी, अमित शाह पे, उन पे फर्जी एनकाउंटर का केस चल रहा था, तो मेरी आंखों में पानी आ गया था जब जो हमारे देश के सबसे टॉप मोस्ट जजेस हैं, 3-4 जजेस ने आके मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू दिया था, और तब हमने उनकी बात नहीं मानी थी। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि चीफ जस्टिस आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, अपने डर को वो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते पर जाहिर करने के लिए। संजीव भट्ट अभी तक IAS ऑफिसर, अभी तक उसमें जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, और उन्होंने साफ बोला था, अपने साफ शब्दों में बोला था कि उसका गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उन दंगों के पीछे हैं। उन्होंने साफ ये बोला हमसे, मतलब पुलिस ऑफिसर से, कि तुम माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो हिंदू गुस्सा भड़का रहे हैं उसे करने दो। सेम जैसे जो अमरीश पुरी का नायक में डायलॉग था, सेम डिट्टो सेम। मतलब अब तो ऐसा लगने लगा है, पहले मूवीज़ में लगता था कि अरे यार ये मूवीज़ में हो रहा है, ऐसा सच नहीं हो सकता, बट A to Z। नज़ीम अहमद JNU का स्टूडेंट रातों रात वहाँ से गायब कर दिया गया, बहुत प्रोटेस्ट हुई, बहुत सब कुछ हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।